नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक की। तो पेनी स्टॉक की बात करें तो पेनी स्टॉक के अंदर क्या होता है कि इसमें पैमाना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेनी स्टॉक क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल जीरो भी कर सकता है। तो ऐसे पेनी स्टॉक ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कि जो अच्छे पेनी स्टॉक हो, जो आपको रिटर्न को अच्छा प्रॉफिट दे सके, आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सके। तो ऐसे पेनी स्टॉक को चुनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम आपके लिए लेके आए ढूंढ के बहुत ही अच्छे पेनी स्टॉक। तो आप देख सकते हो कि पेनी स्टॉक के अंदर पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसी कंपनी को चुना जाए कि जो कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके, आने वाले समय के अंदर अच्छा रिटर्न दे सके। कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा हो, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो। तो ये सब कुछ कंपनी का देखा जाता है। और आप देख सकते हो कि ऐसी कंपनी को ना चुने, जैसे मान लो कोई कंपनी प्लास्टिक की थैली का काम कर रही है, तो आपको पता है कि प्लास्टिक की थैली पे सरकार कभी भी बैन लगा सकता है और वो कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। तो इस टाइप का पेनी स्टॉक ना चुने, ऐसा पेनी स्टॉक चुने जो आगे जाके दौड़ सके, भाग सके और आपके अच्छे रिटर्न को दे सके। जैसे रुचि सोया था, छोटा सा पेनी स्टॉक था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा के दिया। और इसके अलावा देखा जाए तो ट्राइडेंट ट्राइडेंट भी कोई टाइम पेनी स्टॉक था। हमने इसको जब बिल्कुल लो था, करीब 2-3 रुपये में ट्रेड कर रहा था, तब हमने इसको खरीदने की सलाह भी दी। लेकिन ट्राइडेंट को देखो आप कहाँ तक भाग चुका है। तो वैसे ही पेनी स्टॉक का पैमाना बड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन हमने पेनी स्टॉक आपके लिए हम ढूंढ के लेके आए हैं। तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम पेनी स्टॉक देखेंगे। तो अगर इसकी हम बात कर ले कि इसका कंपनी का बिजनेस का, तो कंपनी एक भारत की आधारभूत बुनियाद ढांचा कंपनी है। और कंपनी का मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में रियल स्टेट, विकास अधिग्रहण और विकास और भूमि की बिक्री से संबंधित निर्माण अनुबंधों को निष्पादित करने लगी है। और कंपनी के होटलों को संचालन में भी लगी हुई है। ये 2 खंडों के माध्यम से संचालित होता है और निर्माण और होटल कंपनी बुनियादी ढांचे के 3 क्षेत्र में लगी हुई है। और एक कौशल्या निर्माण जो राजमार्ग और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण में शामिल है। और कौशल्या ग्राम जो ग्रामीण भारत के विद्युतीकरण और सिंचाई में लगा हुआ है। और कौशल्या परिवार जो कि वाणिज्य और आवासीय परिसरों के निर्माण में लगा हुआ है। तो इसकी अन्य परियोजना भी मिर्ज़ापुर के अंदर भी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कि इस कंपनी का अगर हम मार्केट कैप की बात कर लें, तो इसका मार्केट कैप जो कि 18.4 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 5.5 रुपये है, 5 रुपये और 30 पैसे का। और हाई इसका देखा जाए तो 6.96 का हाई है और लो 3.25 का 52 वीक का लो है। स्टॉक का पी देखा जाए तो 1.20 का है। और बुक वैल्यू देखा जाए तो 16.2 का है। डिविडेंड से लो देखा जाए तो 0 है। और आरओसी की बात की जाए तो 22.1% का है। और आरओई की बात की जाए 32% का आरओई है। और पेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये की पेस वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू का। रेवेन्यू आप देख सकते हो कि मार्च 22 के अंदर आप देख सकते हो कि 0.05 था, जो जून 22 के अंदर थोड़ा रेवेन्यू में कमी देखने को मिला, 0.03 हो गया। फिर सितंबर 22 के अंदर भी था। तो रेवेन्यू इसका अभी मार्च 23 की देखा जाए तो 0.03 का रेवेन्यू है। अगर हम बात कर ले इसका प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट देख सकते हो कि मार्च 22 के अंदर इसका 1.89 करोड़ का प्रॉफिट था, जो जून 22 के अंदर कंपनी लॉस में चली गई। और सितंबर 22 के अंदर देख सकते हो 0.38 का प्रॉफिट रहा। और दिसंबर 22 के अंदर 0.01 का रहा। लेकिन मार्च 23 के अंदर आप देख सकते हो सीधा 15.14 करोड़ का इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसके अलावा इसका नेटवर्थ की बात कर लें, नेटवर्थ में मार्च 22 के अंदर 40.04 का था, तो सितंबर 22 के अंदर 38.80 का था। लेकिन मार्च 23 की बात कर ले तो नेटवर्थ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और 55.98 का नेटवर्थ हुआ है। और इस कंपनी का हम देखे जाए तो देख सकते हो कि कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर देवक्रॉप लिमिटेड, ये अभी 5 रुपये और 20 पैसे पर ट्रेड कर रही है। और इसका देखा जाए आज का तो 0.97% का इतना आज भी प्रॉफिट दिया है। कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। और कंपनी का अगर हम देखा जाए तो आप देख सकते हो कंपनी पहले 100 के आसपास थी, जो कंपनी अभी 100 से बिल्कुल 3 रुपये के आसपास आ गई, फिर अभी 5 रुपये 20 रुपये पे पैसे पर ट्रेड कर रही है।
और इसके अलावा अगर इसका हम देखा जाए तो आप देख सकते हैं कोविड काल के अंदर कंपनी बिल्कुल 0.35 पैसे पर आ गई, लेकिन वहाँ से अगर देखा जाए आज की डेट में तो इसने 1.89% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब इसके अलावा इसकी हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से -42% का है, और 5 ईयर्स के हिसाब से 70% का है, 3 ईयर्स के हिसाब से 13% का है, और TTML के हिसाब से देखा जाए तो 14% का है। अगर स्टॉक प्राइस की आप देख सकते हो कि CAGR देखा जाए तो 10 ईयर के हिसाब से 0 है, 5 ईयर्स के हिसाब से 30% है, और 3 ईयर्स के हिसाब से 99% है, और 1 ईयर्स के हिसाब से 49% है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 10 ईयर के हिसाब से 25% है, 5 ईयर्स के हिसाब से 79% है, 3 ईयर्स के हिसाब से 69% है, और अभी देखा जाए तो 1030 का है, तो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और रिक्विटी और इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर के हिसाब से 10% का है, 5 ईयर्स के हिसाब से 15% का है, 3 ईयर्स के हिसाब से 11% का है, और लास्ट ईयर्स के हिसाब से भी देखा जाए तो 32% का है। तो देख सकते हो। और उसकी हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर ले तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, 51.42 जून के अंदर थी, जो प्रमोटर ने बिल्कुल भी होल्डिंग कम नहीं की है, तो आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी, दूसरी पेनी स्टॉक की बात करें तो इस पेनी स्टॉक का आप देख सकते हो कि एक उत्पाद कंपनी मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय और यानी चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों का जो कि विनिर्माण प्रसंस्करण का व्यापार करती है, और इस व्यापार में लगी हुई है बासमती चावल, गेहूं, दाल और सेंधा नमक जैसी कृषि वस्तुओं प्रदान करता है। और कंपनी का बासमती चावल का विभिन्न किस्में पेश करती है, और जैसे कि आप देख सकते हो कि स्नो प्लेस बासमती चावल, प्रिस्टिनो बासमती चावल, तो कुल मिला के बासमती चावल में अलग अलग ब्रांड पे काम कम करती है कंपनी। और बासमती चावल, जैस्पर बासमती चावल, तो उसमें काफ़ी पे काम कर रही है, तो कंपनी का इसका भी बिजनेस बहुत बढ़िया है। और कंपनी का अगर इसकी हम दूसरी कंपनी की पेनिस्टो की बात कर ले तो इसका मार्केट कैप देखा जाए तो आप देख सकते हो 1066 करोड़ का है, करंट प्राइस इसकी 10.7 की है, हाई इसका 12.6 का है, और लो इसका 7.09 का है। स्टॉक का PE देखा जाए तो 21.4 का है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 1 की है। डिविडेंड्स की बात की जाए तो इसने कंपनी छोटी है लेकिन फिर भी डिविडेंड्स भी दिया है 0.03% का। ROC की बात की जाए तो 46.4% का है, और ROE की बात की जाए तो 39.7 की है, और फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपये की है। तो आप देख सकते हो, तो इसका भी कंपनी का, वैसे कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन कंपनी का बिजनेस ठीक है, आने वाले समय में ग्रोथ देने वाली कंपनी है। और इस कंपनी का एक्सपीरियंस देखा जाए तो इसमें गुड क्वार्टरली आया है, और कंपनी का डिविडेंड्स भी आप देख सकते हो गुड प्रॉफिट है, 54.8 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर देख सकते हो। और कंपनी का गुड रिटर्न है, और इक्विटी ट्रैक में रिकॉर्डेड थे 3 साल के हिसाब से ROE इसका 29.2% का है, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा कंपनी का देख सकते हो कि ये कंपनी 10.70 पे ट्रेड कर रहा है, और 1 मंथ का देखा जाए तो 1 मंथ में आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है कंपनी ने, 31.13% का प्रॉफिट दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। और एक कंपनी का देख सकते हो कि ये कंपनी 2020 के अंदर अप्रैल में 2 रुपये और 67 पैसे पे आ गई थी, जो कंपनी ने वापस रिकवरी दिखाई है, और बहुत उसके बाद में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। और इस कंपनी का 5 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने 606 का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। कंपनी ये अभी 24 अप्रैल 2020 में कंपनी लगभग 2.69 रुपये पर आ गई थी, बिल्कुल लो पे देख सकते हो आप। इसके अलावा अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात कर ले तो 2022 के अंदर आप देख सकते हो 153 का था, जून 22 के अंदर 158 था, लेकिन सितंबर 22 के अंदर इसका रेवेन्यू में बहुत अच्छा बढ़ोतरी मिला 318 का, और दिसंबर में थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ है 164 का, लेकिन मार्च 23 के अंदर वापस से 169 का रेवेन्यू हुआ है। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात कर ले तो प्रॉफिट देख सकते हो कि मार्च 22 के अंदर 13.37 का प्रॉफिट था, फिर थोड़ा जून 22 के अंदर प्रॉफिट में कमी आई 11.03 का हो गया, लेकिन सितंबर 22 में देखा जाए तो 22.03 का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है, और दिसंबर 22 के अंदर थोड़ा फिर प्रॉफिट में कमी आई 13.70 की प्रॉफिट में गिरावट आई है, और मार्च 23 की बात की जाए तो 14.40 इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।
तो आप देख सकते हो। अगर इसकी नेटवर्थ की बात कर ले तो मार्च 22 के अंदर 101 का है, और सितंबर 22 के अंदर 123 का है, और मार्च 23 के अंदर आप देख सकते हो 115 का है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसकी ग्रोथ की बात कर ले 10 ईयर के हिसाब से कुछ भी नहीं है, 5 ईयर्स के हिसाब से 11% का है, 3 ईयर्स के हिसाब से 11% का है, और TTML 30% का है। और इसमें प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 5 ईयर्स के हिसाब से 55% का है, 3 ईयर्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि 1085% का बहुत ही ज़बरदस्त है। और TTML का देखा जाए तो 59% का है। स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 3 ईयर्स के हिसाब से 14% का है, 1 ईयर्स के हिसाब से 11% का है। और इसका जो कि रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो 10 ईयर्स के हिसाब से 22% का है, 5 ईयर्स के हिसाब से 23% का है, 3 ईयर के हिसाब से 29% का है, और 4 ईयर्स के हिसाब से आप मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से देख सकते हो कि 14% का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी भी हम प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं कि आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात कर ले 22 के अंदर तो 49.28% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन अभी प्रमोटर की थोड़ी सी हल्की होल्डिंग बढ़ाई गई है। मार्च 23 के अंदर 49.77% का प्रमोटर की होल्डिंग है, आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें FI भी एंट्री लेना शुरू कर दिया, 1.30% FI के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।